तो कल है बजट, जो कि है सबसे बड़ा दिन। ट्रेडर काफ़ी टाइम से इंतज़ार देखते हैं बजट का, इलेक्शन के दिन का। तो अब फाइनली वो दिन आ रहा है और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो पूरी देखना। सच बता रहा हूँ, जब आप वीडियो देख लेंगे तो कमेंट सेक्शन में खुद लिखेंगे भाई मज़ा आ गया, ये आज कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आज क्या हुआ है। ठीक है, आज क्या हुआ है कि हम प्रीवियस जो डे है उसके नीचे क्लोज़ किए हैं। ठीक है, हमने जो प्रीवियस डे है उसके नीचे क्लोजिंग दी है। माना कि आज का दिन कुछ खास नहीं है, आज एक पॉज डे ही हमें देखने को मिला। यही चीज़ मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में भी बताई थी कि आज हम एक पॉज डे देखेंगे, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है HDFC बैंक की वजह से। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको रिज़ल्ट आने से पहले ही बता दिया था, रिलायंस का भी, HDFC बैंक का भी। ठीक है, मगर जब रिज़ल्ट आ गया था तो बहुत लोगों को लग रहा था मंडे को तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मंडे को ये हो जाएगा, मंडे को वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको सुबह तब भी ये बोल रहा था कि भाई यहाँ पर आप ज़्यादा सेलिंग के बारे में मत सोचिए। जब ये सुबह डिप आ गया था तब मैंने टेलीग्राम में आपको अपडेट करके बताया था कि भाई ज़्यादा फॉल आज एक्सपेक्ट मत करो, ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट देख सकते हैं आता हुआ। ठीक है, और फिर आप लोगों ने देखा कि निफ्टी में अच्छा बाउंस आया और बैंक निफ्टी तो अपनी सबसे फेवरेट जगह से बाउंस हुई है, वहाँ पे तो आपको गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो बैंक निफ्टी का आप लोग देख ही सकते हैं, सबसे मेन सपोर्ट जोन है, पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। यहाँ पर बैंक निफ्टी आया 51,900। जो लोग मेरी वीडियो बहुत टाइम से देख रहे होंगे उन्हें तो ये नंबर अच्छा खासा रटा हुआ होगा कि 51,900 के नीचे जब तक सस्टेन ना हो बैंक निफ्टी नहीं गिरने वाला है। 51,900 के नीचे जब तक सस्टेन ना हो बैंक निफ्टी नहीं गिरने वाला है। और यहीं का सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने और ज़बरदस्त बाउंस दिखाया। ठीक है, और उसके बाद क्या है 52,400 तक भी पहुंच गया। ये लेवल मैंने आपको बताया था कि ये पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब 52,400 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तभी फर्दर आप लोग मोमेंटम देखेंगे, वरना फर्दर कोई मोमेंटम आने नहीं वाला। और सेलिंग का तो आज ज़्यादा कुछ चांस लग नहीं रहा। और वही हुआ, मार्केट एक रेंज बना के क्लोज कर गई। ठीक है, अब देखो ये तो हुई आज की बात, लेकिन कल बजट में क्या होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑप्शंस की तरफ। ठीक है, ऑप्शंस की तरफ। तो आप लोग अगर देखें तो निफ्टी 23,000 का जो पुट ऑप्शन है उसका मैं चार्ट आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। रुको, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ चलो, हो गया लोड। अगर आप लोग निफ्टी 23,000 पुट ऑप्शन का चार्ट देखेंगे जो सितंबर मंथ का है, ठीक है, सितंबर मंथ का, तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे, यहाँ वॉल्यूम प्रोफाइल लगी हुई है, यहाँ वॉल्यूम प्रोफाइल लगी हुई है। आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि भाई ये जो एक बहुत छोटी रेंज है, बहुत छोटी रेंज, इसमें ज़बरदस्त हैवी वॉल्यूम देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त हैवी वॉल्यूम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भयंकर वॉल्यूम है, इतनी छोटी छोटी कैंडलों में भयंकर से भयंकर वॉल्यूम है। ठीक है, ज़बरदस्त वॉल्यूम है। ठीक है, तो मतलब इस जो ऑप्शन है निफ्टी 23,000 पुट ऑप्शन में सितंबर मंथ, इसमें भयंकर लेवल पे ट्रेडिंग हो रही है, भयंकर लेवल पे। और कब से हो रही है, ये दिन कौन सा है, 3 जुलाई। ठीक है, 3 जुलाई से इसमें भयंकर लेवल की ट्रेडिंग होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब अगर आप लोग इसका एक प्राइस एक्शन देखेंगे, सिंपल एक प्राइस एक्शन देखेंगे, तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि भाई यहाँ पर एक मिनी ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो 3-4 कैंडलें थी उनका जो है हाई के ऊपर ट्रेडिंग होना शुरू हो गई है। आज माना कि एक रेड कैंडल बनी है इस पुट ऑप्शन में, लेकिन इस हाई के ऊपर ट्रेडिंग होना शुरू हो गई है। ठीक है, इस हाई के ऊपर ट्रेडिंग होना शुरू हो गई। और प्रीवियस दिन जो था उस दिन ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनी है, ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो वो दिखा रहा है कि जो बायर्स है, जो पुट बायर हैं, उनका अपर हैंड है, अब अपर हैंड है, जबकि जो पुट ऑप्शन सेलर है उनका अपर हैंड नहीं है अब। ठीक है, इस वाले जो ऑप्शन है इसमें खासकर 23,000 पुट ऑप्शन में जो ऑप्शन बायर है उनका अपर हैंड है, ऑप्शन सेलर का अपर हैंड नहीं है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये जो भयंकर वॉल्यूम आई है,
ये जो भयंकर वॉल्यूम आई है ये इस पुट ऑप्शन को ऊपर ले जाने के लिए आई है, ठीक है, इस पुट ऑप्शन को ऊपर ले जाने के लिए आई है। इसका मैं आपको एक रीज़न और भी दिखाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैं 25,000 कॉल ऑप्शन का चार्ट आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये दिसंबर मंथ का है। अब आप लोग बोलेंगे यार ट्रेडिंग हमें जुलाई मंथ में करनी है, तुम दिसंबर और सितंबर दिखाए जा रहे हो। तो भाई अगर आप लोग दिसंबर और सितंबर नहीं देखते हैं, आप लोग जुलाई में ही रह जाते हैं, तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि आप जो है एक कुएं में हैं और कुएं की दीवारों को ही देखते जा रहे हैं। अगर आपको बाहरी दुनिया भी देखनी है तो आपको थोड़ा सा कुएं से ऊपर झांक के देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें दिखेंगी। तो जो दिसंबर मंथ का ऑप्शन है 25,000 का, ठीक है, 25,000 का, उसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि भाई उसमें आप लोग एक चीज़ देखें कि यहाँ पर है भयंकर वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ भयंकर वॉल्यूम है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है वॉल्यूम लेकिन तब भी काफ़ी हैवी वॉल्यूम है, ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, ये जो हैवी वॉल्यूम है इसके नीचे ट्रेडिंग हो रही है, इसके नीचे ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। इसमें ग्रीन कैंडल है, उसमें रेड कैंडल है, लेकिन उसमें क्या है, हैवी वॉल्यूम के ऊपर ट्रेडिंग है, इसमें हैवी वॉल्यूम के नीचे ट्रेडिंग है, ठीक है। तो अभी क्या है, जो अपर हैंड है कि भाई मार्केट कल गिर सकती है, कल गिरे परसों गिरे, मतलब मार्केट अब गिरने के लिए तैयार है। कोई बाउंस आता है तो काफ़ी हाई चांस है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कोई भी बाउंस आता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन भी यही दिखा रहे हैं। और जो प्राइस एक्शन है, आप लोग अगर देखें निफ्टी का प्राइस एक्शन, तो भाई निफ्टी ने एक भी दिन जो प्रीवियस डे का जो लो था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं की। आज ग्रीन कैंडल बनी है निफ्टी में भी, लेकिन जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे है। तो प्राइस एक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई निफ्टी में जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ था कि भाई हमें प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे क्लोज करना ही नहीं है, वो टूट चुका है, ठीक है, वो टूट चुका है। ऑप्शन भी दिखा रहे हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से जो पुट ऑप्शन है उसके ऊपर जाने का चांस बढ़ रहा है और जो कॉल ऑप्शन है उसके नीचे जाने का चांस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अगर बजट में कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाता, कुछ बहुत ही अच्छा आ जाता तो बात अलग है, लेकिन अभी जो हमारे पास डाटा है वो हमें ये दिखा रहा है कि भाई मार्केट में सेलिंग का चांस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। और अगर बजट में कुछ अच्छा नहीं आया तो बजट वाले दिन हम फॉल हो सकते हैं, या फिर हम अगले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा करेक्शन देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो निफ्टी का 25,000 का कॉल ऑप्शन है, इसके हिसाब से जो सपोर्ट है 500 के लेवल पे, ठीक है। और अभी कहाँ पे चल रहा है, 900 के लेवल पे चल रहा है, मतलब 400 पॉइंट का डिक्लाइन दिखा रहा है कि 400 पॉइंट का इसमें डिक्लाइन हो सकता है। और अगर इस ऑप्शन में 400 पॉइंट का डिक्लाइन होता तो निफ्टी को आप मान लीजिए कि आराम से 600 से 700 पॉइंट गिर सकता है निफ्टी, 600 से 700 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है ईजिली। और ये आप भी मानेंगे कि भाई निफ्टी में एक करेक्शन ड्यू है और हो सकता है कि भाई 600 से 700 पॉइंट का करेक्शन आप लोग कुछ ही दिन में देख लें, या हो सकता है आप कल में देख लें, ठीक है। अब हम ज़रा थोड़ा बजट की बात कर लेते हैं कि भाई बजट में कौन कौन सी चीज़ों को आपको नोट करना है। तो देखो, जो बजट है उसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी है कि भाई जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसमें अभी तो भाई 10% है, तो क्या भाई उसमें कोई इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें अगर इंक्रीमेंट हो गया 5% का, ये 10 से 15% हो गया, तो भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। या फिर FNO पे कोई फ्लैट 30% का टैक्स आ गया, वो भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब समझ लो कोई टैक्स में रिलीफ मिल गया, जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई जो सैलरी का स्लैब है, ठीक है, जो हमारा टैक्स स्लैब है उसमें अगर हमें कोई अच्छा खासा रिलीफ मिल गया तो वो पॉजिटिव हो सकता है मार्केट के लिए, ठीक है, वो पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो असलियत में हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा या फिर बस हमें झूठ बताया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई 2 टैक्स स्लैब हैं अभी, एक न्यू है और एक ओल्ड है, ठीक है। तो न्यू में बोल दिया गया कि 7 लाख तक आपको नो टैक्स है, ठीक है, 7 लाख तक नो टैक्स।
जबकि आप लोग जानते हैं वैसे भी 7 लाख तक नो टैक्स था ओल्ड जो हमारा टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि भाई हमें रिबेट मिल जाती थी। लेकिन जो न्यू टैक्स है उसमें आप जानते हैं कोई भी रिबेट है नहीं। तो एक तरीके का लोगों को मूर्ख बनाना हुआ, स्टेटमेंट बन गई बस कि जो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, जबकि असलियत में हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो हमें बताया जा रहा है वो सच भी है या बस स्टेटमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखना। जो प्राइस एक्शन है अभी निफ्टी का वो दिखा रहा है कि भाई कोई भी बाउंस आता है, ठीक है, तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। और जो ऑप्शन बिहेवियर है वो भी ये दिखा रहा है कि जो पुट ऑप्शन है उनका ऊपर जाने का चांस बढ़ रहा है अगर पुट ऑप्शन में कोई भी डिप आता है, और जो कॉल ऑप्शन है उनमें भी कोई राइज आता है तो वो गिरने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें दिखा रही हैं कि भाई बजट में कुछ खास नहीं आना चाहिए, मगर भाई आप जानते हैं कुछ पता नहीं, हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, इसलिए अपने कान भी खुले रखना, बजट को अच्छे से सुनते रहना। अगर कुछ बहुत अच्छा आ रहा होगा बजट में तो ये जो मैंने आपको बताया कि कोई भी राइज आएगा वो सेल में कन्वर्ट हो सकता है, उस चीज़ को भूल जाना, ठीक है। और अगर बजट में कुछ खास नहीं आता है तो फिर तो आप जानते हैं भाई कोई भी राइज आएगा तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली अगर ऑप्शन बाय करूँगा तो मैं 23,000 का निफ्टी का पुट ऑप्शन ही बाय करना पसंद करूँगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं आपको अपना स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, मतलब 95 का, ठीक है। अभी कितने पे चल रहा है, 122 पे चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ मैं 122 पे नहीं खरीदूंगा इसे। अगर मुझे इसमें कोई डिप मिलती है तभी खरीदूंगा। जैसे समझ लो कोई स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए, जैसे 95 के नीचे आके फिर एकदम से ऊपर भागे, कोई स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए इसमें, तो ज़रूर मैं इसे बाय करना पसंद करूँगा, मगर 122 के प्राइस पे नहीं करूँगा। या तो समझ लो मुझे कोई और डिप मिल जाए इसमें, ठीक है। मतलब जैसे समझ लो बजट चल रहा होगा तो आप जानते हैं बजट के दौरान वॉलेटिलिटी चलती रहती है, तो अगर कोई अच्छा खासा स्पाइक मिल गया ऊपर की तरफ, निफ्टी आपका अच्छा खासा एक राइज दिखा दिया निफ्टी ने, ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा, तो मैं ये पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है 95 के नीचे और फिर ऊपर निकल जाता तो वो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक बार ये रिटेलरों को ट्रैप कर लेती है मार्केट तो फिर तो अच्छा खासा मोमेंटम दिखाती है, ठीक है। अब रही बात बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी की भी कुछ बात कर लो। हम तो भाई बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो देखो मैं आपको पर्सनली बताऊं, बैंक निफ्टी में मेरा कुछ खास व्यू है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो सरकारी बैंक हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ा ख़राब हो जाए, ठीक है, उनके लिए हो सकता है थोड़ा ख़राब हो जाए, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई अगर ओवरऑल मतलब जो बजट होता है या इलेक्शन होता है ना, मैंने देखा है वो निफ्टी पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल मार्केट के लिए होता है, तो इसलिए निफ्टी ज़्यादा बढ़िया मूव करती है। आप लोगों ने बजट मतलब इलेक्शन वाले दिन भी देखा होगा कि बैंक निफ्टी भी 4,500 पॉइंट गिरा था, निफ्टी भी 2-2,500 पॉइंट गिरा था, लेकिन निफ्टी में जो है हमें ज़्यादा कंफर्ट आ रहा था, निफ्टी आपका ज़्यादा मतलब स्मूथली गिरा था, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, सुबह ही सुबह जो फॉल आना था आ गया था, उसके बाद काफ़ी जो है कंसोलिडेशन और उसके बाद गिरा था, लेकिन निफ्टी स्मूथली गिरता ही गया था और रिकवरी भी निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त आई थी, ठीक है। तो इसलिए मैं तो पर्सनली निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करूंगा, लेकिन आप लोग बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं कि भाई अगर निफ्टी में कमज़ोरी आएगी तो आप जानते हैं बैंक निफ्टी भी कौन सा बचेगा, बैंक निफ्टी भी गिरेगा ही, ठीक है। और फिन निफ्टी, हाँ फिन निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं, फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ठीक है, तो फिन निफ्टी को आप देख सकते हैं। फिन निफ्टी का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ एक बारी। तो देखो फिन निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है आपका 23,400 का, ठीक है, 23,400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर फिन निफ्टी ट्रेड करता तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम डाउन साइड की तरफ, कम से कम 22,800 तक, ठीक है, मतलब 600 पॉइंट का फॉल आप लोग देख सकते हैं फिन निफ्टी में अगर 23,400 के नीचे ट्रेड करता है, ठीक है। और अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, 23,800 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो फिर फिन निफ्टी में आप लोग हाथ मत डालना गिराने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई और भी बाउंस आप लोग देख सकते हैं वरना फिन निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई है और 23,800 के ऊपर ट्रेड करना मतलब एक स्ट्रेंथ का साइन है, ठीक है। तो इसलिए 23,800 के ऊपर अगर फिन निफ्टी ट्रेड करता है तो भाई फिन निफ्टी में हाथ मत डालना गिराने की तरफ, फिर निफ्टी में ही अपना देख लेना। एक बात वैसे मुझे बोलनी थी आप लोगों को
अभी मैंने रिलायंस को देखा तो मैंने एक चीज़ देखी कि भाई रिलायंस तो आपका 3-3.5% पहले ही गिर चुका है। तो कुछ नहीं पता, हो सकता है रिलायंस सपोर्ट की तरह काम करे कल, ठीक है, और निफ्टी को थोड़ा बचाए। तो एक चीज़ ये है देखने वाली। तो फिर HDFC बैंक भी है फिर बैंक निफ्टी को बचाने के लिए। तो ये थोड़ी एक दिक्कत बन सकती है कि भाई जो दो हैवी वेट हैं रिलायंस और HDFC बैंक, ये हो सकता है मार्केट को बचाने का काम करे कल, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखना। रिलायंस और HDFC बैंक हो सकता है मार्केट को बचाने का काम करे। ये दोनों बेशरम हो सकता है भाई दिक्कत कराएं मार्केट को फॉल होने से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना। आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करना कि भाई अपना पूरा पैसा झोंक दो। पूरा पैसा कभी भी किसी भी ट्रेड में मत डाला करो। हमेशा जो है एक पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया करो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं है इस मार्केट में, चाहे आपका व्यू कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। मैंने आपको कितनी भी चीज़ें दिखा दी हो कि भाई वॉल्यूम दिखा रही है कि सेलिंग आ सकती है मार्केट में, या प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि सेलिंग आ सकती है, ठीक है। मगर आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। हो सकता है भाई बजट में कुछ बहुत अच्छा आ जाए और मार्केट 25,000 का लेवल आपको दिखा दे, ठीक है। तो इसलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैंने अपना व्यू बता दिया कि अगर कोई मुझे अच्छा राइज मिलेगा तो मैं सेल करना पसंद करूँगा, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।